Everyone, welcome to my new video. I hope you liked my previous video, which was on the difference between culpable homicide and murder. So today I am with another topic of Indian Penal Code, that is kidnapping. So the offence of kidnapping is contained under section 359 IPC. एंड किडनैपिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप की होगी. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो सेक्शन 360 में दी गई है, और दूसरी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप जो सेक्शन 361 में दी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की. सेक्शन 360 सेज whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India. So kidnapping from India तब होगी जब कोई एक पर्सन को कन्वे करता है इंडिया के लिमिट्स के बियॉन्ड, इंडिया की जुरिस्डिक्शन के बाहर लेके जाता है. किसको लेके जाता है? इधर एक एडल्ट को जो अपनी कंसेंट दे सकता है, या फिर एक माइनर को जो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता है. तो माइनर के केस में कंसेंट किसकी होती है? लीगली ऑथराइज्ड पर्सन की. सो ये सेक्शन कहता है कि जब किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, उसकी कंसेंट के बिना, या फिर एक माइनर को जिसके केस में कंसेंट लीगली ऑथराइज्ड पर्सन की कंसेंट के बिना इंडिया की लिमिट से बाहर लेके जाया जाता है, तो ये ऑफेंस कंप्लीट होता है. इज इट क्लियर? द कंसेंट in this section is very important. If consent, then no offense under this section. मतलब कि अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट से जाता है तो फिर तो किडनैपिंग होगी ही नहीं, तो ये सेक्शन कवर ही नहीं होगा. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब है इंडिया की जुरिस्डिक्शन के बाहर लेके जाना किसी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना, या फिर अगर वो माइनर है या फिर वो कोई ऐसा पर्सन है जिसका अनसाउंड माइंड है, तो उसके लीगली ऑथराइज्ड पर्सन की कंसेंट के बिना उसको इंडिया की जुरिस्डिक्शन के बाहर लेके जाना. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस सेक्शन? व्हाट आर द एसेंशियल्स? कन्वेइंग एनी पर्सन, कन्वेइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. कन्वेइंग मतलब लेके जाना इंडिया के लिमिट्स के बाहर. किसको लेके जाना? किसी भी पर्सन को जो अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, और कोई ऐसा पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन को लेके जाना जिसकी कंसेंट उसका लीगली ऑथराइज्ड पर्सन दे सकता है, उस लीगली ऑथराइज्ड पर्सन की कंसेंट के बिना उसको इंडिया की लिमिट्स के बाहर लेके जाना. दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. ओके, सो द अदर टाइप ऑफ किडनैपिंग इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, which is contained in section 361. Section 361 says, whoever takes or entices any minor under 16 years of age if a male, or under 18 years of age if a female, or any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship. So पहली सेक्शन में it was kidnapping from India beyond the limits of India, और इस सेक्शन में kidnapping is from the lawful guardianship. ठीक है, और lawful guardianship किस केस में होगी? वो होगी माइनर्स के केस में. माइनर्स के केस में, माइनर्स के केस में, या फिर कौन एक ऐसे पर्सन के केस में जो अनसाउंड माइंड का है. अब माइनर कौन सा? माइनर नॉट ऑल माइनर्स अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. इसमें माइनर्स की एज डिफरेंट है. मेल के केस में इट इज़ अंडर द एज ऑफ 16 एंड फीमेल के केस में इट इज़ अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स.
18 साल से कम उम्र का लड़का और 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है। मतलब कि ये जो तीनों केसेस हैं, माइनर के 2 केस माइनर के और एक अनसाउंड माइंड पर्सन जो है, वो दोनों क्योंकि खुद अपनी कंसेंट नहीं दे सकते, उनकी कंसेंट जो है इमटेरियल है, तो उनकी कंसेंट कौन देगा? उनका जो लॉफुल गार्डियन होगा। तो उन लॉफुल गार्डियन की कीपिंग से बाहर लेके जाना, दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। टेकिंग और एंटाइसिंग अ माइनर or a person of unsound mind out of the keeping of their lawful guardian without the consent of those lawful guardians amounts to kidnapping from lawful guardianship. अब हम इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि टेकिंग और एंटाइसिंग का क्या मतलब है। टू टेक मीन्स टू कॉज टू गो, टू escort और टू टेक इनटू पोजेशन। मतलब कि जो एक्यूज्ड है ही मस्ट हैव डन समथिंग टू टेक। अगर माइनर जो है वो उसको इतनी समझ है कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी मर्जी से चला जाता है, उसको वो ये समझता है कि मैं क्या जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, उसमें इतनी मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें जो ऑफेंडर है उसने कोई भी रोल प्ले नहीं किया है, तो वो ऑफेंस तो वो टेकिंग नहीं होगा, और जब वो टेकिंग नहीं होगा तो ये सेक्शन कवर नहीं होगा। तो सो टेकिंग इज अवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द अदर पॉइंट इज एंटाइसिंग एनी माइनर। एंटाइसिंग मीन्स इंड्यूसिंग उसको, माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को ल्योर करना है। Enticing involves an idea of inducement by exciting hope or desire। जैसे उसे किसी चीज़ का लालच दे के लेके जाना। जब कोई आदमी एक माइनर को या एक अनसाउंड पर्सन माइंड के पर्सन को उनके लॉफुल गार्डियन के मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनके लॉफुल गार्डियन की परमिशन के बगैर, कंसेंट के बगैर, उनकी कीपिंग से लेके जाता है, देन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन का क्या मतलब है। कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन का मतलब है उनकी पोजेशन से, उनकी कंट्रोल से, उनकी मेंटेनेंस से, उनकी प्रोटेक्शन के अंडर से लेके जाना। ठीक है। सो दिस सेक्शन इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब कि किडनैपिंग जब हो रही है, कीपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की कस्टडी से जब बाहर लेके जाते हैं, तो वो ये ऑफेंस तभी कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। दिस सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस because the offense is complete as soon as a minor or person of unsound mind is taken away from the keeping of lawful guardian without the consent of such lawful guardian. Is it clear? Now let's discuss the difference between the two types of kidnappings so that ये दोनों पता चल जाए, हमें क्लियर हो जाए कि क्या फ़र्क क्या है दोनों में। दोनों में किडनैपिंग है, दोनों में लेके जाना है। सो द डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का मतलब है कि इंडिया के लिमिट्स के बाहर लेके जाना। ठीक है। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप का मतलब है कि माइनर या अनसाउंड पर्सन के गार्डियन से कि कीपिंग से बाहर लेके जाना, उनकी कस्टडी से बाहर लेके जाना। सेकेंड डिफरेंस आ जाता है उनकी एज का। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के केस में एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन बी किडनैप्ड, एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। while in case of lawful guardianship, kidnapping from lawful guardianship, only minor, that is
अगर लड़का है तो 16 साल की कम उम्र का, लड़की है तो 18 साल से कम उम्र की, या फिर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन ओनली बी किडनैप फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ पर्सन और ऑफ लीगली ऑथराइज्ड पर्सन इज असेंशियल इन केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मतलब कि उनकी कंसेंट के बगैर लेके जाना गया है तभी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है। लेकिन सेक्शन 361 के अंडर कंसेंट ऑफ पर्सन किडनैप इज इमटेरियल। इसमें कंसेंट इज एसेंशियल, इसमें कंसेंट इज इमटेरियल। उसमें मटेरियल है क्योंकि नहीं कंसेंट नहीं है तभी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। इसमें कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनर है। माइनर की जो पर्सन किडनैप हुआ है उसकी कंसेंट इमटेरियल है। लॉफुल गार्डियनशिप की कंसेंट तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन जिस बंदे को किडनैप किया गया है उसकी कंसेंट इमटेरियल है। क्यों इमटेरियल है? क्योंकि लॉफुल गार्डियनशिप से जो किडनैपिंग होती है वो होती ही माइनर की है या फिर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की है। नेक्स्ट डिफरेंसेस ऑफ दैट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब ये ऑफेंस जो है कंटिन्यू रहता है। जब एक पर्सन को इंडिया से बाहर लेके जाया जाता है तो वहाँ पे एक ये ऑफेंस बन जाता है, दूसरी जगह लेके जाता है तो फिर से ये ऑफेंस बनता है, थर्ड प्लेस पे लेके जाया जाता है तो फिर ये ऑफेंस बनता है। दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। बट इन केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, क्योंकि ये ऑफेंस उसी टाइम कंप्लीट हो जाता है एज सुन एज जो टेकिंग अवे है वो कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर दोनों? आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।